केमिस्ट्री के बेसिक में आज हम लोग फिर से कल आयन के बारे में पढ़े थे। आयन दो प्रकार के बताया गया था आप लोग को, एक धन आयन और दूसरा कौन सा आयन, ऋण आयन बताया गया था। जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है उसको धन आयन, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग ऋण आयन कहते हैं। अब वही धन आयन की विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। यह जानना है कि धन आयन की विशेषता क्या होती है, इससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे किसी तत्व की बात करते हैं, कोई भी तत्व हो, ठीक है, या आप लोग कोई भी तत्व मत लीजिए, किसी धनायन अपने मूल परमाणु से कम होते हैं। आप लोग पूछिएगा सर जी ये कैसे संभव है कि अपने मूल परमाणु से क्या होते हैं, कम होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ये सोडियम है और सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या कितना था जी, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, ये सोडियम धन आयन हो जाता है। अब इसकी संख्या 11 और इसकी संख्या कितना हो जाती है, 10। यानी कहने को तो सोडियम के यहाँ पे कितना परमाणु है, सोडियम के यहाँ पे कितना परमाणु है, 11, ठीक है ना। या मान लीजिए यहाँ पे सोडियम के कितना परमाणु या इलेक्ट्रॉन है, आप लोग कह सकते हैं परमाणु या कितना हो जाएगा, परमाणु कर दीजिए। यहाँ पे परमाणु है आपको 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे मान के चलो 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो आप ये क्या हो जाएगा, ये अधिक था और क्या है, ये कम है। इसको हम लोग बोलते हैं धन आयन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल। ये मूल है, तो मूल है तो सोडियम के 11 होता है, 11 है, और यह एगो त्याग कर दिया तो कितना बच गया, 10। वैसे ही यहाँ पे होता है कैल्शियम, कैल्शियम के यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यहाँ पे हो जाएगा Ca2 प्लस, सॉरी कैल्शियम के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे धन आयन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मूल हो जाएगा। तो इसकी संख्या 20 और इसकी संख्या कितना होता है, 18। यानी कहने का मतलब ये 20 था, लेकिन इसका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन अन्य को दे दिया है। यहाँ पे कितना बच गया है, इसका 18। कितना बच गया है, 18। तो ये कम हो गया और ये क्या हो गया, ज़्यादा। ये क्या होता है, कम। यहाँ पर लिखा है कोई भी धन आयन अपने मूल परमाणु से क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी मूल परमाणु अधिक था और धन आयन होने के बाद मूल परमाणु क्या हो गया, कम हो गया। मूल में क्या था, परमाणु की संख्या अधिक, और जब धन आयन हुआ, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो गया, उसके परमाणु की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। ये कम होता है 1 2 3, अधिक से अधिक कितना कम होता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, ना तो क्या दे सकता है, 3 दे सकता है। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए।
किसी भी धन आयन पर धन आवेश रहता है। किसी भी धन आयन पर कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है। चलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, किसी भी धनायन पर धन आवेश रहता है। यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं, सोडियम की बात ली गई थी। सोडियम की बात में इसमें एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया था, ये प्लस हो गया था। अब एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें सोडियम जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन में कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन में 11 और प्रोटॉन में कितना होता है? 11। लेकिन यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 और प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 11। तो इस पर कितना धन आवेश है? इस पर एक धन आवेश है। कितना धन आवेश है? एक। तो आप लोग ये अवश्य पकड़ लीजिएगा कि अगर एगो प्लस है, ठीक है ना, तो एगो धन आवेश, दो गो प्लस होगा तो कितना आवेश? 2 गो, और 3 गो प्लस होगा तो कितना धन आवेश? 3 गो। जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्युमिनियम, -3 गो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो एल्युमिनियम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो गया। अब ये एल्युमिनियम है, ये कौन है? एल्युमिनियम है। ये क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा 13, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 13 और प्रोटॉन में कितना हो जाएगा? 13। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम के पास चलेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 10 और इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? धन आयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ठीक है ना। धन आयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हानि होती है। प्रोटॉन की हानि क्या होती है? नहीं होती है। तो आप लोग एक चीज को ध्यान रखिए, इस पर कौ गो आवेश है? इस पर 3 गो धन आवेश है। इस पर कौ गो आवेश है? इस पर एगो धन आवेश है। इस पर कौ गो धन आवेश है? एगो। और इस पर कितना धन आवेश है हम लोग का? 3 गो धन आवेश है। कितना धन आवेश है? 3 गो। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, किसी भी धन आयन पर धन आवेश रहता है। अब धन आवेश ऐसे ही रहता है, देख लीजिए, +1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना होता है? 3, ठीक है ना। अगर ये रहा तो आप लोग समझिएगा ये सब क्या है? धातु है। ये सब क्या है? धातु है। और जब यहाँ पर रहेगा -1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 गो और -3 गो, तो ये समझना क्या है? अधातु है। ये क्या है? अधातु। और ये क्या है? धातु है। बैठिए। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने निकटतम
अक्रिय गैस के समान होते हैं। आपने निकटतम अक्रिय गैस के क्या होते हैं? समान होते हैं। आपने निकटतम अक्रिय गैस के क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे मान के चलिए क्या होता है? सोडियम होता है। सोडियम का लिया गया तो सोडियम लीजिए, यह एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो ये क्या बन जाता है? सोडियम प्लस हो जाता है। तो इस समय क्या हो जाता है? इसका परमाणु संख्या, या मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या 10 हो जाता है। तो अब यह कौन सा अक्रिय गैस बन जाता है? तो यहाँ पर हम लोग का होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोजिएगा तो 2 और क्या होता है? 8। तो 2 और 8 10 हो जाता है। ये क्या हो जाता है? नियॉन। कौन सा गैस हो जाएगा? नियॉन गैस हो जाएगा। यानी ये आपको यहाँ पे बोला जाएगा पोटेशियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, पोटेशियम प्लस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 8। ये अपना अगल बगल के निकटतम गैस अक्रिय जो आर्गन होता है इसको क्या कर लेगा? नड़ लेगा। तो जितना भी क्या होता है? जितना भी धन आयन ठीक है ना होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने पर उस अपने अगल बगल के उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस का रूप कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, या उसी के समान बन जाते हैं। धारण कर लेते हैं या उसी के समान क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। धारण कर लेते हैं या उसी के समान क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग और भी बोलिएगा कि सर जी और भी कोई बताइए, यह कैल्शियम हो गया, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा कितना? Cl प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका अब 18, तो 2 8 8 हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। यानी ये कौन सा गैस हो जाएगा? अक्रिय गैस आर्गन। तो जितने भी धनायन होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान होते हैं। अपने निकटतम अक्रिय गैस के क्या होते हैं? समान होते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। धनायन का आकार मूल के आकार से धनायन का आकार मूल के आकार से बड़ा होते हैं। धनायन का आकार मूल आकार से छोटा होते हैं, चलिए अब आप लोग दिखा रहे हैं, ये मूल आकार है सोडियम का, और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, ये हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? ये मूल आकार नहीं है। अब इसको बनाइएगा 2 8 1 बनेगा,
और यहाँ पे कितना बनाइएगा, यहाँ पे 2 8 हो जाएगा। अब बताइए कि यह 11 किलो का गोला है और यह 10 किलो का गोला है। तुम बताओ कि यह ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। इसका आकार बड़ा होगा कि इसका आकार बड़ा होगा? इसका आकार क्या होगा? 12 होगा। ये मूल है। इसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। ये क्या है? ये आयन है। ये क्या है? आयन है। इसका आकार 12 और इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसका आकार छोटा, इसका आकार क्या हो जाएगा? 12। एल्युमिनियम निकाल दीजिए। यहाँ पे -3A एल्युमिनियम, Al यहाँ पे प्लस कितना होगा? 3। ये क्या होता है? ये धन आयन होता है। ये क्या होता है? धन आयन होता है। और ये क्या होता है? मूल आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? मूल आवेश। या मान के चलो ये क्या है? मूल है। यहाँ पे कितना था? 13 गो। तो 2 8 कितना हो जाएगा? 2 8 3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और 8। तो इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है? 12। इसका आकार क्या होता है? 12। और इसका आकार क्या होता है? छोटा। इसका आकार छोटा, इसका आकार क्या होता है? 12 होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चला लो। धातु परमाणु के धन आयन धातु परमाणु के धन आयन बनाते हैं। धातु परमाणु के धन आयन बनाते हैं। अब आप लोग देखिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्या बोलते हैं ये, पोटेशियम, ये सब का होता है। ये सब हम लोग का बनाता है? ये धन आयन बनाता है। याद रखिए कि ये क्या बनाता है? धन आयन बनाता है। तो आप लोग से कभी कभी कोई पूछ देगा, ये धातु परमाणु के धन आयन बनाते हैं, ठीक है ना। जितने भी धातु होते हैं उन्हीं के पास क्षमता होता है क्या बनाने का? धन आयन बनाने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एगो दूगो बकलोलवा होता है, कभी बाजी मार देता है। उसी बकलोलवा में एगो का है हम लोग का हाइड्रोजन है और एगो का है, एगो हाइड्रोजन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? NH4 अमोनिया।
अब ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं, लेकिन यह अपवाद है, ये अपवाद में होते हैं। हाइड्रोजन भी प्लस होता है और यह क्या होता है, अमोनिया भी प्लस होता है। याद रखिएगा ये दोनों अधातु होते हुए भी धन आयन होते हैं, अधातु होते हुए भी क्या होते हैं, इनके पास धन आयन की क्षमता होती है। जैसे आप लोग को कभी कभी क्रिया दिखाया गया होगा, ये हाइड्रोजन है और प्लस है क्लोरीन गैस है, ये प्लस रहता है, ये क्या रहता है, माइनस रहता है, और क्रिया का फल क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। तो ये चीज़ आप लोग कम से कम ध्यान रखिए, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, क्लोरीन है। ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, क्लोरीन है, और क्रिया का फल क्या बन गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कभी कभी ये भी क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो अपवाद में आप लोग ध्यान रखिएगा, अपवाद में दो ऐसे, ठीक है ना, तत्व होते हैं, ये दो ऐसे अधातु होते हैं, ठीक है ना, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या मान लो क्या होता है, उसमें धनायन बनाने की क्षमता होती है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप हम लोग को देखना है ऋण आयन की विशेषता। ऋण आयन की विशेषता है, अब देखो ऋण आयन की विशेषता है। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि ऋण आयन की विशेषता क्या होती है। जो ऋण आयन होते हैं, ऋण आयन अपने मूल आकार, अपने मूल आकार, अपने मूल आकार के इलेक्ट्रॉन से अधिक होते हैं। आइए हम आप लोग दिखाते हैं, अधिक होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है क्लोरीन प्लस एगो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा Cl। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना था, 17 था। यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना था, 17 था, और अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एगो यह ले लिया है। तो अगर पहले से 17 था और एगो ले लिया तो कब हो गया, 18 गो। एगो ले लिया तो कितना हो गया, 18 गो। आप लोग खुद सोचिए कि एक हम लोग क्या करेंगे, 17 किलो का केक बना देंगे और एक 18 kg का बना देंगे। दोनों में किसका आकार बड़ा होगा, इसका आकार छोटा और इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अपने मूल आकार के परमाणुओं से क्या होता है, ये अधिक हो जाता है। ऋण आयन जब ऋण आयन हो जाए तो आप लोग समझ लेना उस पर क्या हो गया है, उसका आकार पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया है। उसका आकार पहले की तुलना में क्या हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग खाली पेट हम लोग को जोखा जाता है तब 52 किलो का, और थोड़ा सा हम लोग खा लेंगे 10-12 को रोटी, 15 को 30 को, तो कितना हो जाएगा, 1-2 kg तो आसानी से बढ़ जाएगा।
यही है जो हम लोग खाली पेटे थे तो हम लोग अपना मूल आकार में थे, और हम लोग खा लिए 10-12 को 15 को रोटी खा लिए, 30 को रोटी खा लिए, तो क्या हो गया, मूल आकार से हम लोग बढ़ गए। तो उस समय हम लोग का वजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हम लोग का आकार भी क्या हो जाता है, हो जाता है। चलिए यहाँ पर लिखा गया, आपको ले लीजिए एक और भी। कोलिन के सिवा आप ले सकते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, फ्लोरीन पर भी 1 हो जाएगा। तो ये कहा इसकी संख्या 9 होती है, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन आ गया यहाँ पे, फ्लोरीन का 9, और यहाँ पर लेने के बाद इसका कितना हो जाता है, 10। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आयन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल आकार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आकार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आकार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आयन। ये क्या होता है, आकार में छोटा, ये आकार में क्या होता है, छोटा। आकार में ये क्या होता है, 12। ये आकार में क्या होता है, 12। ये आकार में क्या होता है, छोटा। जिसके मुड़िया पर माइनस लिखा हुआ रहता है ना, जिसके मुड़िया पर माइनस लिखा रहेगा उस समझिए कि 12 दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, 12। और जिसके मुड़िया पर प्लस लिखा होगा ना, तो उस समझो अपना वास्तविक आकार से क्या दिखाई देगा, छोटा। कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ दीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना हो जाएगा, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 8। तो 2 8 8 किसका निकट, यह अपना निकट आखिर गैस कौन सा है, आर्गन। कौन सा निकट गैस है, इसके आर्गन। और यह आर्गन के भांति क्या करना शुरू कर देगा, काम। यह आर्गन के भांति कार्य करना शुरू कर देगा, अक्रिय गैस हो जाएगा। मेरा ऋणायन पर हमेशा ऋण आवेश, हमेशा ऋण आवेश रहता है। हमेशा कौन सा आवेश रहता है, ऋण आवेश रहता है। ऋण आयन पर हमेशा ऋण आवेश रहता है। यहाँ पे आप लोग को बताया गया था क्लोरीन में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना। अब आप लोग का ध्यान रखिएगा कि ऋण आयन पर हमेशा कौन सा आयन रहता है, ऋण आयन रहता है। ये 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना होता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना हो जाएगा, 8। इसका आकार भी 12 हो जाएगा। इसका आकार क्या होता है, छोटा। इसका आकार कैसा होता है, छोटा।
इसका आकार कैसा होता है 12, इसका आकार कैसा होता है 12, इसका आकार कैसा होता है छोटा होता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है आप लोग को, यहाँ पे एक और भी ले लीजिए, फ्लोरीन जो होता है, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 2 को, यहाँ पर हो जाएगा O2 माइनस, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था 8 गो, 8 गो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 में हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा 10 गो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8। और किसी भी कल बताया गया था किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रहेगा 8, ठीक है ना। तो उसको अष्टक का नियम कहा गया था। तो वह कौन सा गैस आ जाता है अक्रिय गैस में आ जाता है। कौन सा गैस में आ जाता है अक्रिय गैस में आ जाता है। तो आप लोग ऋणायन पर हमेशा ऋण आवेश रहता है, ऋणायन पर हमेशा कौन सा आवेश रहता है ऋण आवेश रहता है। ऋण आवेश, ठीक है ना, अपने मूल आवेश से क्या होता है बड़ा होता है। ऋण आवेश अपने मूल के आवेश से क्या होता है बड़ा होता है। यह 5 किलो का था 17 किलो का, यहाँ पे 12 होता है कितना किलो का हो गया 18 किलो का। तो तुम बताओ कि मूली को हम लोग उठाएंगे 17 किलो तो कम भारी लगेगा या इसको उठाएंगे तो अधिक भारी लगेगा। ये हम लोग क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को देखना है ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने निकट के अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेता है। आइए आप लोगों को हम बताते हैं। यह ऑक्सीजन अभी जस्ट आप लोग को बताया गया था 2 को इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन 2। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितना था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़े तो 2 और 6, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़े तो 2 और कितना हो गया 6। लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा तो यहाँ पे कितना था 10, तो 2 और कितना हो गया 8, 2 और कितना हो गया 8 हो गया, 2 और कितना हो गया 8। तो ये देखिए ये क्या है ऋण आयन है, ये क्या है ऋण आयन है, ये क्या है ऋण आयन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे धन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मूल आवेश, तो इसको हम लोग मूल बोलेंगे। और ये क्या ऋण आयन है। अब आप बताइए यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, 10 के बगल में कौन सा अक्रिय गैस है 10 के बगल में हम लोग का नियॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा नियॉन, कौन सा हो जाएगा नियॉन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद मान लीजिए हम लोग क्लोरीन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दी गई, यहाँ पे Cl के पावर -1 हो गया। इसका 17 होता है परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 18 होता है। अगर कोई पूछेगा कि 18 क्यों लिखा तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है,
तो 17 को पहले से था, एगो लेके बैठ गया, कितना हो जाएगा 18 को। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 8। तो आप बताइए कि 18 को कौन सा अक्रिय गैस होता है? तो 18 को हम लोग का आर्गन होता है। 18 को क्या होता है? आर्गन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? आर्गन गैस। कितना पर आता है? 18 पर। कितना पर आता है? 18 पर। तो यहाँ पर ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक है ना, अपने निकट के अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेता है। यानी अपना अगल बगल के जो क्या होता है अक्रिय गैस होता है, उसका रूप को क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऋणायन का आकार अपने मूल आकार से बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब ये क्या होता है? बड़ा होता है या बड़े होते हैं। चलिए हम लोग ने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन ले लिया और यहाँ पे प्लस ई कर दिया। ये क्या हो गया? अक्रिया होगा। यह मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या हो गया? Cl ले लिया, सॉरी Cl के पावर माइनस हो गया। तो आप देखिए इसका परमाणु संख्या कितना था? 17 था। इसका कितना हो गया? 18 हो गया। इसका आकार क्या होता है? छोटा। इसका आकार क्या होता है? इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। अब देखिए इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 18। आप लोग बताइए कि कोई 17 को रोटी खाएगा, कोई 18 को रोटी खाएगा, कोई 17 को रोटी खाएगा और कोई कितना रोटी खाएगा? 18 को रोटी खाएगा। दोनों में अंतर होगी कि नहीं होगी भाई? दोनों में तो अंतर हो जाएगा, स्पष्ट रूप से अंतर। चलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिए। तो ऋणायन का आकार अपने मूल आकार से क्या होता है? बड़ा होता है। अपने मूल आकार से क्या होता है? बड़ा। इसका मूल आकार यह है और यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है? यह इनका आकार का धनायन में आकार बदला हुआ है, धनायन में आकार बदला हुआ है। इसलिए ये क्या है? कम, और सॉरी ये ज़्यादा, और ये क्या है? कम है। ये कम और ये क्या है? ज़्यादा है। चलिए नोट कर लीजिए। अगला लिखिए, ऋणायन के परमाणु अपने मूल परमाणु से बिल्कुल भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। अब देखिए ये क्या होता है? हम लोग का क्लोरीन होता है, एक आवेश ले लिया गया। अब देखिए यहाँ पे होता है माइनस,
अब आपसे कोई पूछेगा कैसे भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ पे तो पहले था 17 को था, अब इसका कितना हो गया है 18 को हो गया है। दूसर का भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 होता है, ठीक है ना। इसका आकार का होता है, इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार का होता है बड़ा होता है, इसका आकार का होता है बड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है अपने गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। ये छोटा था, ये क्या हो गया 12, यहाँ पे 17 था, ये कितना हो गया 18। यह इसका यह अक्रिय गैस रूप धारण नहीं किया है, यह अक्रिय गैस रूप धारण का किया है नहीं किया है। और ये कौन सा रूप धारण कर लिया है अक्रिय गैस का रूप धारण कर लिया है, अक्रिय गैस का रूप का कर लिया है धारण कर लिया है, जबकि यह का किया है नहीं किया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और केमिस्ट्री में आज अब इतना ही रहने दिया जाए, कल हम इस पर धनान और ऋणान पर आप लोगों को अंतर बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।